आपके कर्म ही तय करते हैं आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक। जो लोग कर्म के नियमों पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान या तो स्वर्ग जाएगा या नरक। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हम अनिवार्य रूप से नरक में जाएंगे। यह अध्यात्म का नियम है जो विज्ञान से परे है, चाहे विज्ञान की मान्यता क्यों न हो। अध्यात्म में यह अक्सर पूछा जाता है कि पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ये भी हैं कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं। अगर पुनर्जन्म होता है तो क्यों, और अगर यह भ्रम है तो क्यों। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है हम उसके दो पहलू मानते हैं, पहला विज्ञान और दूसरा अध्यात्म। हमें यही लगता है कि यार यह तो विज्ञान ही है जो हम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं, गाड़ी में बैठकर दूर दूर का सफर कर रहे हैं या जहाज में बैठकर एक देश से दूसरे देश आसानी से जा रहे हैं। यह सब विज्ञान का कमाल है। दूसरी तरफ है हमारा अध्यात्म, यानी हम पैदा कैसे होते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहां से आती है और कहां जाती है। इसका पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विज्ञान से नहीं अध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं। विज्ञान के महत्व को देखते हुए इस पर विश्वास जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन जो आध्यात्मिक बातें हैं वे विज्ञान से परे हैं। पुनर्जन्म का मतलब है एक आत्मा का किसी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना। पुनर्जन्म लगभग सभी धर्मों में माना जाता है। जो लोग कर्म के नियम पर यकीन करते हैं उन लोगों का यह मानना है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो आपको अगला जन्म भी इंसान के रूप में ही मिलता है। यह भी होता है कि अगले जन्म में आप किसी जानवर के रूप में जन्म लें। जीव पुनर्जन्म सिद्धांत कहता है कि जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर की आत्मा और ऊर्जा निकल जाती है और यह पुराना शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में जन्म लेती है। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर किसी इंसान ने एक बार किसी जानवर के रूप में जन्म ले लिया तो फिर उस इंसान को अपनी पिछली वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में इसे ज्यादातर लोग मानते हैं। बौद्ध धर्म यह कहता है कि वे आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती हैं उन्हें किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जानवर की बुद्धि इंसान से कम होती है। जिस तरह इंसान अपने दिमाग को कई कामों में लगा सकता है उस तरह जानवर नहीं लगा सकता। इसलिए बुरे कर्म करने वालों को यह सजा मिलती है। पूर्वानुभव और पुनर्जन्म एक दूसरे से काफी संबद्ध हैं। पूर्वानुभव क्या होता है? दरअसल कभी न कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको लगा होगा कि यह तो आपके साथ पहले भी कभी हो चुका है। इसके अलावा किसी नई चीज को देखने पर आपको अचानक लगने लगता है कि यह तो आप पहले भी कहीं देख चुके हैं। इसी भाव को कहते हैं पूर्वानुभव। इस पूर्वानुभव को आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि हमारे दिमाग में अक्सर ऐसा क्यों आ जाता है। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि यह पिछले जन्म की यादों के कारण होता है। मतलब आपके पिछले जन्म की यादें जब इस जन्म में दिखती हैं तब आपको वैसा अनुभव होता है। ऐसी छोटी मोटी बातें तो अक्सर हमारे साथ होती रहती हैं जो सामान्य हैं, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि उनको अपना पिछला जन्म याद है। रूस की एक महिला ताकती वालों यह दावा करती हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है और वह खुद को इस बात का प्रमाण भी मानती हैं। उसे पूर्व जन्म की भाषाएं याद हैं।
अक्सर हम इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग जाता है या फिर नरक। इस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि अगला जन्म लेने से पहले हमें स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। उस आत्मा को कहाँ जाना है, यह उस इंसान के कर्मों पर निर्धारित करता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि यदि हम भगवान पर विश्वास करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। यदि हम मृत्यु को विज्ञान की नजरों से देखें तो एक बड़ी ही रोचक बात सामने आती है। यह सिद्धांत अगले जन्म के सिद्धांत को मार देता है। यह सिद्धांत कहता है कि मृत्यु सिर्फ गलतफहमी है। मृत्यु सिर्फ हमारे सचेत अनुभव के अंदर आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।